मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमर क्रांतिकारी टमट्या मामा की कर्मभूमि पातालपानी में आयोजित बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पातालपानी स्थित माता के मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां टमट्या मामा पूजा अर्चना करते थे। इसके बाद जबलपुर से आई गौरव कलश यात्रा की पूजा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को गुना के दौरे पर रहे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे। सिंधिया का राजधानी भोपाल के राजा भोज विमानतल पर सिंधिया समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद सिंधिया कुछ देर के लिए राजधानी के होटल नूरसभा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राष्ट्र की मुख्यधारा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलने के लिए उसका विशेष स्वागत है। सिंधिया ने कहा कि आदिवासी के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री स्वयं, मुख्यमंत्री और हम सब अपने अपने क्षेत्र के पूर्ण रूप से संतुलित हैं। मैंने तो सदैव कहा आदिवासी हमारे क्षेत्र के नहीं, हमारे प्रदेश के नहीं, लेकिन हमारे देश की गौरव है। और आदिवासी समाज की प्रगति और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, मुख्यमंत्री जी स्वयं और हम सब अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। हमारे समाज के विकास और प्रगति के लिए हमारे देश की गौरव है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में टमट्या मामा का विशेष सहयोग रहा। देश की पहली बार पीएम मोदी ने जनजातीय जागृति दिवस की सौगात दी। उन्होंने कहा कि सहरिया हितग्राहियों के लिए सौगात लाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास का सपना बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पूरा किया। और मैंने सदैव कोशिश की है कि जब जब भी मैं क्षेत्र में आऊं, मैं कभी भी खाली हाथ, वो आवाज आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनावों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया। प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 6 जनवरी 2022 को होगा। दूसरा चरण 28 जनवरी और तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी को संपन्न होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में 52 जिलों की जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 22,581 ग्राम पंचायत सरपंच और 3,62,754 पंच के लिए चुनाव 2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। और रतलाम के जावरा में क्षेत्र में बुधवार रात हुई चोरी की घटना के मामले में जावरा थाना पहुंची है। पुलिस ने 48 घंटे में आरोपियों को पकड़कर हाई प्रोफाइल चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया और जावरा शहर थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों सहित ज्वेलरी खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण और टमट्या मामा को कांग्रेस ने याद किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण और टमट्या मामा भील के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने इस दौरान कहा कि महान क्रांतिकारी टमट्या मामा भील के बलिदान को याद करने के लिए कांग्रेस एकत्रित हुआ। पूर्व राष्ट्रपति स्वामी वेंकटरमण जी और आदिवासी समाज के महानायक, महान क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया, ऐसे हमारे टमट्या मामा भील का बलिदान दिवस है। उसको याद करने के लिए आज हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए। उनके बलिदान को याद किया जाएगा, किस प्रकार उन्होंने आजादी का संघर्ष किया, किस प्रकार आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और 47 वर्ष की आयु में उन्होंने शहादत प्राप्त करी। और उनके जो कार्य है और जो उनके अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा है वो हम सबको आज भी मिलती है। इंदौर में सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटकर बेचने वाले भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया गया। दरअसल इन भूमाफियाओं ने गुटकेश्वर महादेव मंदिर की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से
जब इस बात का खुलासा हुआ तो शिकायत आने के बाद पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एमपी के झांसी रोड इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते गोली चल गई, जिसमें छर्रे लगने से युवक घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी काले खान और साहिल खान के अलावा सोहेल खान पर मुकदमा दर्ज किया। पता चला है कि झांसी रोड थाना क्षेत्र के ओखो की बगिया में रहने वाले इस्माइल खान अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था। इतने में उसके साले काले खां और अन्य लोग वहां पर पहुंचे और साले ने इस्माइल की मारपीट कर दी। ग्वालियर जिला कलेक्ट्रेट में नायब तहसीलदार पूजा मावई के साथ गाली गलौज और अपरजनता करने वाली कमलेश चतुर्वेदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विश्वविद्यालय पुलिस ने आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी। दरअसल उटीला की नायब तहसीलदार पूजा मावई अपने कक्ष में बैठकर सुनवाई कर रही थी। यहीं पर कमलेश चतुर्वेदी केस की सुनवाई के लिए गया था। ग्वालियर शहर की पड़ाव पुलिस ने गांधीनगर में रहने वाले ब्रजराव सिसोदिया के खिलाफ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। केसरबाग अपार्टमेंट में रहने वाले भैयालाल यादव ने एक आवेदन पत्र किया था। ये सौदा 85 लाख रुपए में तय हुआ था, लेकिन बयाने के 30,40,000 रुपए देने के बाद ब्रजराज सिसोदिया ने नागपुर भैयालाल यादव ने एक आवेदन पत्र पैसे लौटाए। कई बार तगादा करने पर भी जब भैयालाल को उनके पैसे वापस नहीं मिले, तब उन्होंने पड़ाव थाने में ब्रजराज सिसोदिया के खिलाफ एक आवेदन दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद भैयालाल के आरोपों को सही पाते हुए ब्रजराज सिसोदिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। खबर डिंडोरे की बिछिया गांव की है, जहां पर खलियान में रखी धान की फसल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि करीब 10 किसानों की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची और ग्रामीणों में नाराजगी भी दिखाई दी। बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद झारखंड की